नमस्कार। तो आज मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्द संतोष ट्रॉफी चालू हो रही है। मतलब कि 23 दिसंबर से संतोष ट्रॉफी चालू हो रही है, जिसमें से कि दिल्ली जो है वो भी एक ग्रुप को होस्ट कर रहा है। अब आपको सिंपल सी एक बात पता ही है कि जो होस्ट करवाता है उसको भाई थोड़ा सा पैसा लगता है, क्योंकि बिना पैसे के वो इतनी टीम्स को रुकवाना, उनका ट्रैवल और वहाँ पर है ना उनकी सब चीज़ों का देख रेख करना, ग्राउंड फैसिलिटी को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जो है वो होस्ट को करना होता है। मतलब कि जो वहाँ की फुटबॉल एसोसिएशन होती है उसको करवाना रहता है, ये उनका काम होता है, जिसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, जो कि अभी की स्थिति में फुटबॉल दिल्ली जो है, दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन, उसके पास नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल, वॉच लाइव मैचेस एंड हाइलाइट्स हियर। यू कैन पिक योर फेवरेट टीम एंड पुश notification button on so you will get all latest updates. Also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. Global One football users apart from the Indian subcontinent can now stream the Indian Super League for free on the One Football app. So download One Football app, get the link in the description. तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो था उन्होंने दिल्ली को भी एक होस्टिंग दी कि चलिए आप भी एक होस्टिंग जो है आप करिए एक ग्रुप की। अब उन्होंने इसके लिए उनको कहा कि जाइए आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास और उनसे हेल्प लीजिए, थोड़ा सा ना फाइनेंशियल जो हेल्प है वो उनसे आप ले सकते हैं। तो दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन जो था वो गया दिल्ली गवर्नमेंट के पास कि हम जो है वो संतोष ट्रॉफी की होस्टिंग कर रहे हैं, तो आपसे थोड़ी सी फाइनेंशियल जो हेल्प चाहिए, हमको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो अब उस टाइम पे क्या किया कि दिल्ली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कहा बिल्कुल हम तो तैयार बैठे, हम है किसके लिए गवर्नमेंट में, आपके लिए तो है। तो आपको जो भी समस्या होगी, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल हमारी सरकार करेगी आपका सपोर्ट। अब ये कह दिया उन्होंने। तो जो दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन था वो एकदम निश्चिंत हो गया, चलो भाई दिल्ली गवर्नमेंट जो है हमको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है करने वाली है, तो आराम से हम है ना बिंदास एकदम होस्टिंग करेंगे संतोष ट्रॉफी की। लेकिन यहीं पे आप जो है मात खा गए। क्यों? क्योंकि कहानी में अब ट्विस्ट आता है। 2 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बोलती कि नहीं, हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन। अब वो टेक्निकल रीजन कौन से है वो उन्होंने नहीं बताया, बस ये बता दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो भैया काहे की दिल्ली सरकार, दिल तो है ही नहीं आपके पास। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा एक सच्चाई से वाकिफ आपको करवाता हूं कि दिल्ली सरकार इजीली इजीली आपका सपोर्ट कर सकती थी। मतलब फुटबॉल प्रेमियों, दिल्ली के फुटबॉल प्रेमियों या भारत के फुटबॉल फैंस, दिल्ली सरकार इजीली फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का सपोर्ट कर सकती थी फाइनेंशियली। कैसे? अब मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली सरकार का बजट दिखाता हूं कि बजट कितना है। तो देखिए 2022 का दिल्ली सरकार का जो बजट है वो है 75,800 करोड़ रुपीस जो है दिल्ली सरकार का 2022 का टोटल बजट है। उसमें से 15,507 करोड़ मतलब कि 15,507 करोड़ रुपीस जो है वो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ये इसका बजट है। मतलब अगर आप इसमें से एजुकेशन, आर्ट्स और कल्चर को निकाल भी दो और स्पोर्ट्स के लिए और उसमें फुटबॉल के लिए, क्या आपके पास 15,000 करोड़ में से 15 लाख रुपए नहीं है? 15 लाख ही लग सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए संतोष ट्रॉफी का जो ये जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 9 दिन का होना है, जिसमें कि ओनली 6 टीम्स है, मतलब दिल्ली को मिला के। तो 6 टीम की आपको जो है थोड़ा सा देख रेख करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मतलब 9 दिन का ऑल इंडिया भी करवाते हैं तो इतना ही खर्चा लगता है लगभग, है ना, 5-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के आसपास ही आएगा अगर अच्छा भी कराओगे तो वैसे ही पकड़ लो इसका भी कि थोड़ा सा रुकवाना, ये सब करवाना, जो भी रहता है वहां पे जितनी भी चीजें हो, 15-20 लाख मान के चलो। तो मतलब 15,000 करोड़ रुपए में से क्या 15 लाख 20 लाख रुपए दिल्ली सरकार फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली को सपोर्ट नहीं कर सकती थी? बताइए, थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में खुद सोचिए। सिर्फ 15-20 लाख रुपए की हेल्प नहीं कर सकती थी, लेकिन नहीं करी। तो ये सच्चाई है। अब एक बहुत बड़ी बात हम क्या बोलते हैं, हमारी तो गवर्नमेंट के लोग तो है बड़ा, है ना, बोलते हैं, ट्वीट मारते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, ये सब करते हैं। मतलब वो हो सकता है कोई दूसरी पार्टी का, किधर की पार्टी का, पार्टी आर्टी से अपने कोई लेना देना नहीं है, जमात तो एक ही है ना, जमात तो पॉलिटिक्स की है ना। तो बस वही बात है। तो भाई इतना पैसा है, कहाँ बचा के ले जाना है, क्या बनाना है उसका? 15-20 लाख रुपए अगर आप फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली को दे देते तो क्या बिगड़ जाता? पहले तो आप बोल रहे थे ना देंगे, अभी आपके वो टेक्निकल रीजन में, मतलब ऐसा कौन सा रीजन आ गया कि इतने से चंद रुपए? आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे भी लीजिए कि किसी आदमी के पास 15 करोड़ रुपए हो और उसके पास अपन जाए, उसको बोले कि यार, है ना, हमको 15,000 रुपए का एक काम करवाना है जो कि, है ना, बहुत कुछ चेंज ला सकता है, कुछ इन्फ्लुएंस ला सकता है। वो इंसान 15 करोड़ में से 15,000 रुपए दे देगा? तो 15,000 करोड़ में से 15 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए उतनी ही रकम होती है।
उतने पैसे लेकिन जो है वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। तो इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट आपका कितना हेल्प करने वाली है स्पोर्ट्स के मामले में या फुटबॉल के मामले में। इससे आपको सीधा सीधा दिख गया जब संतोष ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट के लिए आपका सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और वो भी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली खुद जाता है हेल्प मांगने के लिए, उनको ही नहीं दिया, तो बाकी के तो फिर बहुत ही छोटे लोग हो जाएंगे ना। जब आपका मेन इंसानी लोग वहां पे गए सपोर्ट के लिए, उनको ही नहीं दिया तो बाकी तो फिर किस खेत की मूली है। तो अब जब ये होता है कि भैया वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने फाइनल कर दिया, वो भी इतने 2 दिन पहले मना करता है क्या कोई, इतना कट टू कट में? भाई अगला कहाँ से इंतजाम करेगा, अगला वो तो आपके भरोसे बैठा है। अब जो है उन्होंने एएफएफ के पास गए, दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन जो है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि सामने से कल्याण चौबे साहब दिल्ली सरकार को कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पार्टी तो दूसरी है वहां पे, है कि नहीं, और कल्याण चौबे साहब दूसरी पार्टी के, तो कैसे ऊपर से बोल रहे हैं उनको, वो भी नहीं बोल सकते। तो अब एएफएफ के पास एक ही रास्ता बचा, उन्होंने कहा चलो भाई कोई नहीं, है ना, मरता क्या ना करता, हम ही आपका सपोर्ट कर देते हैं। तभी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एएफएफ दे रहा है अब दिल्ली एसोसिएशन को। तो चलिए ये तो एएफएफ की अच्छाई होगी अभी की, भैया नई कमेटी है तो उनकी अच्छाई होगी कि उन्होंने भी ये चलो हम ही कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने क्या अपना चेहरा दिखाया स्पोर्ट्स फैंस को, फुटबॉल फैंस को, कि वो एक छोटी सी मदद नहीं कर पाए इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ऐसी तो कई जगह गवर्नमेंट होगी जैसे सपोर्ट नहीं करती है, और करती भी होगी तो इतनी कम करती होगी कि जिसको आप है ना गिन लोगे ऐसा उंगली पे, इतने से सपोर्ट ऐसे ही करते हैं। तो यही चल रहा है अभी देश में। और अभी आपने देखा ना कैसे भिड़े थे सब लोग, इंडिया क्यों नहीं खेल रहा वर्ल्ड कप, इंडिया क्यों नहीं खेल रहा वर्ल्ड कप, अरे घंटा खेलेगा वर्ल्ड कप इंडिया। ये ऐसा करोगे 15-20 लाख रुपए तो निकल नहीं रहे आपकी जेबों से, आपको है ना भरना है आपकी कोठियों में, कोठी बंगले बनाना है पैसों से, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करना है, खेल का सपोर्ट नहीं करना है और वर्ल्ड कप के सपने देखना है। तो एक्चुअल में रियलिटी तो ये है ना, रियलिटी ये है। तो इसीलिए अभी जो आप बोलते ना, पूछते रहते अरे भाई इंडिया कब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगा, भाई इसलिए मैं जवाब नहीं देता क्योंकि रियलिटी ये है, जो जिनको हम है ना, जिनको हम ऊपर बिठाए हैं कि हमारी मदद करेंगे, वो तो हमारी मदद करने से इनकार करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भैया। तो सपनों की दुनिया में जो आप खोए थे होंगे, तो रियल दुनिया में आ जाइए, ये है रियलिटी, ये है। ठीक है, तो इस पर आपकी कुछ कमेंट हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइए कि इस सरकार के ऐसे रवैये पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आशा रख सकते हैं हम जब ऐसा होगा हमारे साथ, बताइए। मैं तो शॉक था कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो है वहीं की एसोसिएशन को सपोर्ट नहीं कर रही, बताइए इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ है। अब आपकी जो भी राय है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। अगर आप दिल्ली से होंगे तो आपको ये सब सुन के कैसा लगा ये भी आप बताइए। और देखिए आपके यहाँ पर संतोष ट्रॉफी हो रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, और ये सब चीज़ें जब होती है तो एक क्या माइंड में क्या आता है, एज अ प्लेयर आपके माइंड में क्या आया? अगर आप संतोष ट्रॉफी की टीम में अभी होंगे तो भी आप बताइए। आप ट्रायल्स में गए होंगे, वहां पे आपने क्या देखा? मैंने क्योंकि ऐसा सुना काफी पॉलिटिक्स भी हुई है वहां पे, ऐसा मैंने सुना है, तो वो भी आप थोड़ा सा कमेंट में लिख के बताइए। और कोई बंदा मुझे रियल फेस बताना चाहे, बोलना चाहे, और उसको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आइए, मुझे बताइए, और आपकी बातें जो है हमारे एक एक इंडियन फुटबॉल फैन तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो भी कमेंट है नीचे लिख के जरूर बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।